जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम नई वाली एच डी यादव बुक का औसत चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमने पहला पार्ट कंप्लीट किया था और क्वेश्चन किए थे अपने 15 क्वेश्चन। आइए चलते हैं आज के दूसरे पार्ट की तरफ और क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 16। तो जो 16वां क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है हमारा 5 संख्याओं का औसत 76 है, उनमें से पहली संख्या अन्य 4 संख्याओं के योग का 3/7 गुनी है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। देख लीजिए क्या है कि 5 संख्याएं हैं और 5 संख्याओं का जो औसत दे रखा है उसने कितना दे रखा, 76 दे रखा। पहले 5 संख्याएं ले लीजिए आप, A, B, C, D और E। ये मेरी कितनी हो गई, 5 संख्याएं हो गई। फिर उसने सवाल बोला है कि पहली संख्या अन्य 4 संख्याओं के योग का। देख लीजिए क्या पहली संख्या अन्य 4 संख्याओं के योग का 3/7 भाग है, 3/7 गुना कितना, 3/7 गुना। तो देख लीजिए पहला जिक्र किसका हुआ, 3 का, और पहला जिक्र किसका हुआ, पहली संख्या का। तो जिसका जिक्र पहले और जिसका जिक्र यहाँ, जो जिसका जिक्र तो ऊपर वाले को जिसका जिक्र पहले वो मिल जाता है, और जिसका जिक्र बाद में तो नीचा वाला उसे मिल जाता। तो पहला जिक्र हुआ पहली संख्या का, तो पहली को कितना मिल गया, 3, और इन सबका योग कितना आ गया, यहाँ पे 7 आ गया। ये है इन सबका योग है, ये बात आप ध्यान रखना, ये इन सबका योग है 7। अब देख लीजिए मैं इन 5 संख्याओं का अगर योग निकालूं इन 5 का, तो मैं औसत निकालना चाह रहा हूं इन 5 का। अगर मैं औसत निकालूं तो औसत क्या होता है कि कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये बात मैंने आपको कल बता दी थी, ठीक है। तो यहां से आप योग करोगे 7 और 3 कितना होता है, 10 होता है, ठीक। कुल पदों का योग 7 रुपए इनके पास थे, 3 रुपए इनके पास थे, सबने एक जगह इकट्ठे कर लिए, कितने हो गए, 10 रुपए। अब ये बंदे कितने, 1 2 3 4 5 बंदे, तो इसे 5 से क्या लगा दीजिए आप, भाग लगा दीजिए। तो 5 दूनी 10, औसत कितना आया, 2। मगर औसत 2 की जगह दे कितना रखा, 76 दे रखा। कितना दे रखा, 76। कितने गुना, इसे 2 से काट दीजिए, कितने गुना, 38 गुना। कितने गुना, 38 गुना। तो उसने पूछा पहली संख्या, इस पहली संख्या का भी क्या कर दीजिए आप, 38 से गुणा कर दीजिए। तो 8 तिये 24 के 4 हासिल लगे, 2 3 तिया 9 और 2 कितना हो गया, 11। 114 है आपकी जो पहली संख्या है। देखते किस ऑप्शन में, जी हाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 114 है। जो अगला सवाल है 17वां, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 17वां सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका कि 19 के पूर्व सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। मतलब 19 से पहली जो सारी अभाज्य संख्याएं होंगी उनका औसत क्या होगा। तो देख लीजिए 19 से नीचे की अभाज्य संख्या लिख लीजिए। तो 19 से नीचे क्या होता है, 17। 17 के बाद जो आएगा आपका, तो वो आएगा 13, और 13 के बाद आएगी आपकी 11, 11 के बाद आएगी आपकी 7, फिर 5, फिर 3 आएगी और फिर 2 आएगी। अब इससे नीचे को नहीं आने की, क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं होती, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है। तो कितनी संख्याएं हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, एवरेज निकालना, मतलब औसत निकालना। तो औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इनका योग कर लीजिए, 2 3 5 5 10 7 17, 17 और 11 कितना हो गया, 28। 28 और 30 कितना हो गया, ये 58 हो गया। कितना हो गया, 58 बटे टोटल संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 है। इसे मैं 7 से काट दूं तो 7 8 56 बचा, कितना, 1 पॉइंट लगाया। 7 8 56 बचा, 2 पॉइंट लगाया, हो गया 20। 7 दूनी 14 बचा, कितना, 6 पॉइंट लग रहा, तो 60 हो गया। और 7 8 56, 8.28। देखते हैं किस ऑप्शन में, 8.28 इसका औसत आया। जी हाँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जो 18वां सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 18वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है आपका 18वां सवाल है कि 1 से 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। उसने कह दिया कि 1 से और कहां तक के बीच, 50 तक के बीच, ठीक है। अब देख लीजिए क्या है, 1 से 50 तक के बीच की पहले अभाज्य संख्या लिख लीजिए। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या 2, 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर कितनी होती है, 13 के बाद है डायरेक्ट आपकी 17, 19, 19 के बाद 20 भी नहीं है, 23 है, और 23 के बाद 29 है, 29 के बाद कौन सी आपकी 31 है, 31 के बाद कौन सी 37 है, और 37 के बाद कौन सी आपकी 41 है, 43 है, और कितनी है, एक आपकी 47 है। ये संख्याएं हैं, सही है, कोई संख्या छोटी तो नहीं है, ले लो। अब क्या है, इनका औसत निकालना। तो वही औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। यहां से मैं इसे जोड़ना स्टार्ट करता हूं। तो देख लीजिए जोड़ने के कई तरीके होते हैं। पहले यहां से जोड़िए, 2 और 3 5 5 10 10 7 17। यहां तक तो हमने जोड़ लिया था, कितना हो चुका था, 58। 58 में को ये 58 था, चलो यहाँ पे 58 लिख लीजिए। यहां तक मैंने ये जोड़ दी, ठीक है।
58 हो गया था। अब देख लीजिए इसके इकाइकांक 1 है, इसका इकाइकांक 9 है, तो ये 1 इसे दे दो तो ये 20 हो गया, और 30, ये 20 30 कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है, ये भी जुड़ गई, ये निशान मार दी मैंने नीचे। अब देख लीजिए क्या इसका इकाइकांक 3 है, इसका इकाइकांक 7 है, इसे 3 दे दीजिए, 40 हो गया, और 20, ये 40 और 20 कितना हो गया यहाँ पे, 60 हो गया। तो इन पे भी निशान लग गया। यहाँ से देखिए इकाइकांक 9 है, यहाँ पे 1 है, ये 1 इसे दे दो तो इसे ये 30 हो गया, और 30 और 40 कितने हो गए, यहाँ से 70 हो गए, फिर प्लस। अब देख लीजिए ये तो यहाँ को अगर मैं 3 दे दूँ ये 50 हो जाएंगे, 40 तो ये कितने हो गए आपके 90 हो गए। कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है, कितनी है, 15। अब देख लीजिए मैं इसका जोड़ करता हूँ, 0 0 0 0 8, 8 के का मेरा है 8 ही आ गया, 9 7 16 6 22, 22 5 27, 27 और 5 कितना होता है यहाँ पर, 32 होता है। 328 बटे कितना आ गया, 15। अब 15 से काट दीजिए, 15 दूनी 30, बच्चे कितने, 2 या 28, 15 का 15 बच्चे कितने, यहाँ से 13 बच्चे, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, हो गया 130, 15 8 120, बच्चे कितने यहाँ से 10, और 15 छक्का 90, बच्चे कितने यहाँ से 10 बच्चे, फिर 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 जी, ऐसा कुछ है कि 21.86, 21.86, 21.867 जी हाँ, और 7 और आ जाएगा, 21.867 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इस सवाल का आंसर आ गया आपके का 21.867, जो ये सवाल था इसका आंसर आ गया 18वें का। अब 19वां नंबर का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका 19वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 19वां सवाल है कि 7 के पहले 30 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। देख लीजिए 7 के पहले मतलब क्या, 7 दूनी 14, 3 21, 7 3 21, 7 चौक 28, ऐसा करके डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर गुणज क्या आपका 30वां, कितना है 30वां। तो 30वें नंबर का जो गुणज आएगा इस 7 का जो है आप इसमें गुणा कर दीजिए, तो 7 3 21, तो जो आपका 30वां गुणज है वो 210 है। मैंने कल आपको बताया था कि जब भी कोई ऐसी सीरीज है जिसमें अंतर क्या हो, बिल्कुल बराबर होता चला जाए अंतर, तब हमें औसत कैसे निकालना कि पहला पद प्लस अंतिम पद बता 2। यहां से औसत कैसे निकालेंगे, पहली संख्या कितनी 7 प्लस अंतिम संख्या कितनी 210 बटा कितना 2। तो देख लीजिए पहली और लास्ट को जोड़ कर आधा कर दीजिए, कितना हो गया आपका 217 हो गया, और 217 बटा 2 कितना होता है, ये कर लो, 2 × 2 बचा कितना 0, और 2 8 16 और 2 5 10, यहाँ से कितना हो गया आपका 108.5 हो गया। देखते हैं किस ऑप्शन में 108.5। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है आपका। जो अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो देख लीजिए जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 46, x, 30, क्या है 46, x, 30, और फिर है आपका 46, x, 30, 36 59 82, 36 59 82, 36 59 82, 68 और 94, 68 और 94, 68 और 94। इसका जो औसत दे रखा है आपका टोटल औसत, इसका जो एवरेज दे रखा, तो एवरेज दे रखा है यहाँ से 56.5, 56.5। तो पूछ रहा है कि x का मान बताना। आप देख लीजिए क्या, वही वाली बात, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या लगा दीजिए। 4 8 4 12, 12 2 14, 14 9 23, 23 और 6 29, 29 और 6 कितना 35 के का 5, हासिल लगे 3, 9 और 3 12, 12 6 18, 18 8 26, 26 और 5 31, 31 3 34, 34 3 37 और 37 और 4 कितना होता है 37 4 होता है 41, 37 4 41, और बचा क्या प्लस x और बच गया बटे कुल पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर कितना, जो औसत है औसत कितना दे रखा 56.5 दे रखा। अब ये 8 इधर जाके गुणा कर लेगा तो यहाँ से कितना आएगा 415 प्लस x बराबर ये कितना आ जाएगा, गुणा कर दीजिए, 8 5 40 के का 0, हासिल लगे 4, 8 6 48 और 4 52 के का 2, हासिल लगे 5, 8 5 40 और 5 कितना हो गया यहाँ से आपका 45 हो गया। पॉइंट लग रहा तो पॉइंट यहाँ लगाऊंगा, इसका मतलब मैं इसे हटा ही दूँ, तो x बराबर क्या होगा मेरा, ये 452 है, और 452 में से कितना हो जाएगा 415 घट जाएगा। जब मैं 452 में से 415 घटाऊंगा तो x का मान कितना आएगा यहाँ पे 37 आएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में है कि x का मान 37 किस ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है।
तो देख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो गया। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका अगले नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका, सवाल है कि एक कारखाने में 10 मशीनों को खरीदा गया, ये खरीदा गया है। इनमें 2 मशीनें ए प्रकार की, देख लीजिए ए प्रकार की कितनी मशीनें ले ली उसने, 2 मशीनें ले ली, और बी प्रकार की कितनी ले ली, 3, और टोटल मशीन जो ली है, टोटल मशीन वो कितनी ली है उसने, 10 ली है। अब आप एक बात सुनिए, यहाँ पे सी प्रकार की मशीनें भी 2 इसने ले ली, 3 इसने ले ली, तो 2 और 3 5, तो सी के हिस्से में कितनी बची, जो बाकी शेष मशीनें थी वो सी के हिस्से में चली गई। फिर इसने पूछा कि इन मशीनों के औसत मूल्य क्रमशः पहली वालियों का कितना, 95,000 है, तो यहाँ पे गुणा 95,000 कर दूं, क्योंकि मुझे इसका योग निकालना, क्या निकालना है, इसका योग निकालना टोटल। तो एक मशीन का मूल्य 95,000, तो 2 मशीनों का मूल्य कितना, 95 दूनी कितना होता है मेरा, 190 होता है। कितना होता है, 190, और 190 के बाद 3 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 जीरो। और ये वाली मशीनें जो प्रत्येक मेरी कितने की आ गई, 60,000 की आ गई। कितने की आ गई, 60,000 की, तो 60 दिया कितना होता है, 180 होता है, और 3 जीरो फिर ऐसे लगा दीजिए। ये वाली जो 5 मशीनें मेरी कितने की आ गई है, प्रत्येक 50,000 की आ गई, प्रत्येक 50 की, तो 5 पंजे 25, 50 पंजे 250, और यहाँ पे फिर 3 जीरो लगा दीजिए। अब उसने पूछा है कि इन सारी मशीनों का औसत कितना होगा, तो औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग इसे और इसे जोड़ लो, और पदों की संख्या कितनी, 10 है। तो इसे जोड़ता हूं मैं, एवरेज बराबर 4 जीरो है, 4 जीरो लगा दीजिए, 5 8 5 13, 13 और 9 कितना होता है यहाँ पर, 22 के का 2 हासिल लगा, 2 2 और 2 4, 5 और 1 6, बटा कितनी संख्या है या मशीनें कितनी, 10। 1 जीरो से मेरा 1 जीरो कट गया, बचा कितना, 62,000, बचा कितना, 62,000। तो औसत मूल्य जो है उसका कितना है, यहां से 62,000 देखते हैं किस ऑप्शन में, 62,000। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जो 22वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 22वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 22वें नंबर का कि 19 समांतर सम पूर्णांकों का औसत 50 है, तो इन पूर्णांकों में सर्वोच्च संख्या ज्ञात कीजिए। एक बात सुन लीजिए, संख्याएं सम हो, संख्याएं विषम हो, कुछ भी हो, ठीक है। अगर उसने कह दी कि प्रथम 3 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 3 सम संख्याओं का, 3 का कितनी होगा, 3 का। यहां पर ध्यान रखना, तो 2 4 और कितना 6, तो हमेशा बीच वाली संख्या क्या होती है, जब भी संख्याओं की संख्या विषम होगी, इतना बात आप ध्यान रखना कि जब भी संख्याओं की संख्या विषम होगी या पदों की संख्या विषम होगी, तो बीच वाली संख्या हमेशा औसत होगी। इस बात का आप ध्यान रखना, और अंतर क्या हो उनमें, बीच में अंतर क्या हो, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे पता चला आपको कि बीच वाली संख्या क्या होती है, औसत होती है। चाहे देख लीजिए, आप निकाल लीजिए, मैंने औसत निकालना क्या बताया था कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, तो 8 बटा कितना हो गया, 2 बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो इस सवाल को भी आप इसी तरीके से करोगे। उसने क्या दे रखा कि 19 जो दे रखी है पदों की संख्या, तो 19 दे रखी है, और औसत कितना दे रखा, 50। तो हमें पता चल गया जब सम संख्याएं हैं तो 50 जो हमारी बीच की संख्या, कितने पदों की संख्या कितनी, 19, ठीक है, और 50 जो ये एवरेज हमारा क्या है, एवरेज। तो एवरेज क्या होता है, हमेशा बीच की संख्या। तो देख लीजिए 19 संख्याएं हैं, एक संख्या ये आपकी बिल्कुल हो गई बीच वाली। अब क्या होगा कि 9 संख्याएं इसके इधर होंगी और 9 संख्याएं इसके इधर होंगी, 9 9 18, और 18 और ये कितना होता है यहाँ पे, तो देख लीजिए ये 9 संख्याएं होंगी 100 पर को, तो बस आप 9 संख्याएं गिन लीजिए यहाँ से। अगली सम संख्या 52, 52 के बाद जो अगली सम संख्या आएगी 54 आएगी, और 54 के बाद जो अगली आएगी 56 आएगी, और 56 के बाद कौन सी आएगी, 58, 58 के बाद आपकी 60 आएगी, 60 के बाद आपकी 62 आएगी, फिर आपकी 64 आएगी, फिर कितनी आएगी, 66 आएगी। गिन लीजिए 9 हो गई क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 9वीं संख्या जो आएगी आपकी 68 आएगी। उसने पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो आपकी कौन सी हो गई, 68 हो गई। कौन सी हो गई सबसे बड़ी संख्या आपकी, 68 हो गई। इधर को भी आप 9 संख्या लाओगे तो इधर को भी कर लेना। अगला सवाल जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका कि एक मैच में 5 खिलाड़ियों के रनों का औसत 49 है, 4 खिलाड़ियों ने क्रमशः 75, 30, 62 और 21 रन बनाए, तो 5वें खिलाड़ी के रन बताने। तो देख लीजिए 5 खिलाड़ी थे, पदों की संख्या 5 थी, और इनका औसत कितना था, 49। तो योग बूझ रहा हूं मैं, योग बराबर क्या है, औसत गुणा पदों की संख्या। तो 5 रन 45 के का 5 हासिल लगे, 4 5 चौक 20 और 4 कितना हो गया, 24, 240। अब देख लीजिए वो जो अन्य 4 खिलाड़ी हैं, 4 जो खिलाड़ी हैं, ठीक है, तो ये जो योग आया ये सारे खिलाड़ियों का आया, सारे खिलाड़ियों का। तो मैंने माना कि 5वें खिलाड़ी ने
5वें खिलाड़ी ने कितने रन बना लिए, x बना लिए। तो क्या है, सबका योग कर दो, कितने 75 30 62 21, कितने 75 प्लस 30 प्लस 62 प्लस 21 और प्लस 5वां खिलाड़ी कितना था x बराबर इनके अंकों रनों का योग कितना आया 245 आया। यहां पे मुझे x का मान निकालना। अब देख लीजिए इन सबको जोड़ लीजिए, 1 2 3 3 और 5 कितना होता है 8, 2 6 2 8 और 3 11, 11 और 7 कितना होता 11 7 18 प्लस x बराबर कितना है 245 है। अब ये x बराबर क्या होगा, ये इधर जाकर घट जाएगा, तो 15 में से 8 गए तो कितने बचे 7, 15 में से 8 गए तो कितने बचे 7, यहाँ रह गया आपका कितना 3, तो यहाँ हो गया आपका फिर से 13 हो गया, और 13 में से 8 गए तो कितने बचे आपके यहाँ से 5, और यहाँ से x का मान कितना आ गया आपका 57 आ गया। देखते किस ऑप्शन में है 57। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है 57। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका कि 13 विद्यार्थियों तथा उनके अध्यापक का औसत 24.5 किग्रा है। यदि अध्यापक का वजन 31 किग्रा हो तो 13 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना होगा। तो देख लीजिए 13 तो स्टूडेंट थे प्लस एक क्या था, टीचर था, ठीक है। और इनका अगर मैं टोटल योग निकालूं तो ये तो हो गए कुल पदों की संख्या, क्या है पदों की संख्या, कितने हो गए पद, ये 13 और 1 14 पदों की संख्या, ठीक है। गुणा औसत कितना दे रखा इनका, तो औसत दे रखा उसने 24.5, कितना दे रखा 24.5 दे रखा। अब यहां से अगर मैं योग निकालूं तो योग बराबर क्या होता है, औसत गुणा पदों की संख्या, तो ये 14 हो गया। अब ये कितने हो गए 14, 14 की गुणा कर दीजिए, 14 पंजे 70 के का 0 हासिल लगे 7, 14 चौका 56 56 और 7 63 के का 3 हासिल लगे 6, 14 दूनी 28, 28 और 6 कितने होते हैं आपके 34 होते हैं, 28 से 34 पॉइंट 1 के बाद है तो ये 0 ही हटा दीजिए। ये था भाई किसका, इन 14 के 14 बंदों का मतलब जो योग था इतना था। उसने कही कि ये 13 बंदे 13 स्टूडेंट प्लस टीचर का कितना दे दिया उसने 31 दे रखा, 31 बराबर यहाँ से कितना है 343 है। तो 13 स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं, 13 स्टूडेंट्स के पास कितने रुपए हैं, तब आप क्या बताओगे, तो इस 31 से इसे आप काट दिए, 31 था 31 ये घट जाएगा क्योंकि प्लस का तो इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 3 में से 1 घटाया तो कितना बचा 2, और 4 में से 3 घटाया तो 1 बचा, और 3 का 3 ही है कि 13 स्टूडेंटों के जो पास जो वजन है वो कितना है 312 है। अब वो कह रहा है कि इनका औसतन वजन एवरेज निकालो, तो एवरेज क्या होता है कुल पदों का योग, 312 बटे पद कितने 13, पदों की संख्या 13, 13 से काट दीजिए इसको, 13 से काटा मैंने इसे 13 दूनी 26 बच्चे कितने 5 हो गया 52, 13 चौका 52, तो यहाँ से कितना आ गया कि 13 स्टूडेंटों का जो औसत वजन है वो कितना आ गया आपका 24 आ गया। तो देखता हूँ किस ऑप्शन में है 13 स्टूडेंटों का वजन 24। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला जो 25वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 25वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका कि 4 संख्याओं का औसत 9 है, यदि एक संख्या 14 और शामिल कर ली जाए तो नया औसत क्या होगा। देख लीजिए 4 संख्याएं हैं और औसत कितना उनका 9, बराबर उनका योग कितना हो गया 36, एक संख्या और शामिल कर ली और संख्या कितनी है वो 14 है। तो अब देख लीजिए टोटल संख्याएं आपकी 5 हो गई हैं, टोटल संख्याएं देखिए कितनी हुई, तो टोटल संख्या यहाँ से 5 हो गई, 4 और 1 5 हो गई, और इन टोटल के पास टोटल रुपए कितने हो गए, तो कितने हो गए 50 हो गए। मैंने कह दिया इनका औसत कितना था x था, इनका औसत x था तो इनका योग कितना हो गया 50 हो गया। अब देख लीजिए आपको तो देख लीजिए यहाँ से क्या करोगे आप, जब मुझे x का मान निकालना, x क्या मेरा नया औसत, तो x बढ़ाएंगे, x बराबर कितना हो गया मेरा 50, और ये गुणा में है तो इसके किस में जाएगा बटे में 5, 5 से मैंने इसको काटा कितना आ गया 10, x का मान जो है मेरा कितना आ गया यहाँ पे 10 आ गया, x का मान कितना आ गया 10 आ गया। तो देखते हैं क्या है, शामिल कर लिया जाए तो नया औसत कितना होगा, तो कितना होगा 10 होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 49 62 37 55, कितना दे रखा 49 62 37 55 37 55 37 55 तथा x और दे रखा है x, कितना x, इसका जो औसत दे रखा वो आपका यहाँ से कितना दे रखा 53 दे रखा, ये क्या है एवरेज। तो x का मान बताना, x का मान कैसे निकालेंगे, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, 5 7 12 12 2 14 14 9 23 के का 3 हासिल लगे 2 2 4 2 6 6 12 12 और 3 15 और 5 कितना हो गया 20, यही हो गया, यही हुआ क्या 5 7 5 12 2 14 14 और 9 23 के का 3 हासिल लगे 2 2 6 6 12 12 3 15 5, जी बिल्कुल ठीक।
अब यहाँ से प्लस हमारा क्या रह गया, x और रह गया। कुल पदों का योग 1 2 3 4 बटे पदों की संख्या बराबर औसत कितना दे रखा है, यहाँ से 53 दे रखा। ये 5 इधर गुणा लगा देगा तो यहाँ से कितना होगा मेरा 203 प्लस x बराबर 5 दिए 15 के का 5 हासिल लगा, 1 5 5 25 और 1 कितना हो गया 26 हो गया। यहाँ से अगर मैं x का मान निकालूं तो ये 203 इधर जाके घट जाएगा। 5 में से 3 घटाए तो 2 बचे, 6 का 6 आई है यहाँ पर, और 2 में से 2 घटाए तो कुछ भी नहीं बचा। यहाँ से आंसर कितना आ गया आपका 62 आ गया। तो x का मान कितना निकला यहाँ से 62। देखते हैं किस ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 27वें नंबर का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 27वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका ए बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष है। देख लीजिए क्या है कि ए बी और सी की औसत आयु जो 20 वर्ष है। मैं कहूँ इनका योग कर दूं, मैंने तो इनका योग कर दिया, तो योग क्या हो, औसत गुणा पदों की संख्या कितनी, 3 बराबर कितना हो गया है 60 हो गया। फिर उसने आगे सवाल में बोला है कि बी सी की औसत आयु 25 वर्ष है। अगर उसने कही कि बी और सी की औसत आयु कितनी 25 वर्ष, अगर मैं इनका योग करूं तब यहां से कितना 2 से गुणा करूंगा तो ये कितना हो गया 50 हो गया। तो उसने एक ही आयु बूझी। देख लीजिए बी सी का मान कितना आ गया 50 आ गया। तो यहाँ पे आप बी सी का मान रख दीजिए, तो ए बराबर ए प्लस बी सी का मान कितना आ गया आपका 50 आ गया, बराबर कितना है ये 60 है। कितना है 60। तो ए बराबर कितना आ गया, यहाँ से मैं देखूँ 50 60 में से घटेगा तो कितना आ गया 10 आ गया। तो ए का मान यहाँ से कितना आ गया मेरे का 10 आ गया। देखते हैं किस ऑप्शन में ए का मान 10। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 28वें नंबर का जो सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 28वें नंबर का सवाल है आपका 28वां कि 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। देख लीजिए 6 संख्याएं, पहले संख्याएं मान लीजिए ए बी सी डी ई और एफ, ये 6 संख्याएं हो गई। इन्हें 6 संख्याओं में क्या कह रखा है कि प्रथम 5 संख्या का योग छठी संख्या का 7 गुना। प्रथम 5 का योग कितना, छठी संख्या का 7 गुना। अगर ये 1 है तो इन सब का योग जो है ये कितना होगा 7 होगा। ये कितना होगा योग 7 होगा। फिर उसने क्या बोला है, यदि उन संख्याओं का औसत 136 है तो छठी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। यहां से मैं अगर आपके सामने इसका एवरेज निकालूं, यहां से मैं एवरेज निकालूं तो एवरेज क्या होता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 7 रुपए इनके पास है, 1 रुपया इसके पास है, तो टोटल रुपए कितने हो गए 7 ये 1 ये कितना हो गया 8 बटे पदों की संख्या कितनी 1 2 3 4 5 और 1 ये 6 पदों की संख्या। काटा मैंने इसे कितनी बार कट गया है 4 बार, 2 सर ये 3 बार, औसत आई गया इतना। मगर औसत इसकी जगह सवाल में कितना दे रखा है 136 दे रखा, तो ये इसके बटे में लगा दीजिए 4, और बटे का बटा ऊपर कहाँ पहुंच जाता है गुणा में पहुंच जाता है। 4 से काटिए आप इसको, 4 तिये 12 बचे कितने 4 चौक 16। अब इन दोनों की गुणा कर दीजिए, तो 3 चौक 12 के का 2 हासिल लगा 1 3 3 9 और 9 और 1 कितना होता है 10। कितने गुना 102 गुना। कितने गुना 102 गुना। तो उसने छठी संख्या पूछी, छठी संख्या 1 थी, इसका भी क्या कर दीजिए आप 102 गुना कर दीजिए। इसका भी आपको क्या करना है 102 गुना, तो इसका 102 गुना करेंगे तो आंसर कितना आ गया यहाँ से आपका छठी संख्या जो है वो कितनी है आपकी 102 है। यही आपका आंसर। देखते हैं किस ऑप्शन में है 102। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जो 29वां सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। आपका जो 29वां सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 29वां सवाल है कि पहली 4 संख्याओं का औसत, पहली 4 का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है। देख लीजिए औसत की बात चल रही तो 5 संख्याएं हैं ए बी सी डी और ई, इनका पहली 4 का औसत, आपका औसत बूझ लिया। औसत 5वीं संख्या का 3 गुना। अगर 5वीं संख्या मेरे पास 1 है तो इनका जो औसत वो कितना 3 है। क्या है वो 1 का 3 गुना औसत है। औसत अगर मैं इसका योग करूं तो योग बराबर क्या होता है औसत गुणा पदों की संख्या, गुणा पदों की संख्या। 1 2 3 4 पद हैं, तो इसका जो योग आ गया वो कितना आ गया 12 आ गया। अब जो है मैं इसका नया औसत निकालूं, इन सभी का औसत निकालूं तो एवरेज बराबर क्या होगा, कुल पदों का योग देख लीजिए। इन चारों के पास 12 रुपए थे, इसके पास 1 रुपया, तो टोटल कितने हो गए 13 रुपए। और बंदे कितने 1 2 3 4 5, बंदे कितने 5, ये आ गया इसका एवरेज। मगर एवरेज सवाल में दे रखा इसका 85.8। कितना दे रखा 85.8। तो 5वीं संख्या पूछिए, एवरेज इसकी जगह कितना दे रखा उसने 85.8 दे रखा। कितने गुना, इसे बटे में लगा दीजिए तो 13 यहाँ और गुणा ऊपर 5 यहाँ। भाई मैंने ये पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, अब 13 से काट दिया, ये 10 बार काट दिया, 13 से इसे काटा मैंने 13 छंग 78 और 13 छंग 78, 5 से इसको काट दिया मैंने 2 बार और 2 से इसको काट दिया मैंने कितनी बार 33 बार। तो कितने गुना 33 गुना। तो उसने 5वीं संख्या पूछी, इसका भी आप 33 गुना कर दीजिए तो 33 ही करने कितना होता है आपका 33 होता है। यही आपका आंसर हो गया। देखते हैं किस ऑप्शन में है 33। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है।
जो आपका 30वें नंबर का सवाल है और इस टाइप का लास्टवा तथा हमारी वीडियो का भी लास्टवा सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 30वां सवाल है आपका कि 4 संख्याओं का औसत 30 है और पहली संख्या शेष संख्याओं के योग के 1/3 भाग के बराबर है। 4 संख्याएं हैं, पहले तो यहाँ पे 4 लिख लीजिए, A, B, C और D। तो उसने बुझा के पहली संख्या जो है शेष संख्याओं के योग का, पहली संख्या शेष संख्याओं के योग मतलब जोड़ का कितनी है 1/3। ये कितनी है 1, तो ये तीनों कितनी है 3 है। अब अगर मैं इनका औसत निकालूं तो एवरेज बराबर अगर मैं निकालूं यहाँ से तो 3 रुपए इनके पास, 1 रुपए इसके पास, तो कुल पदों का योग कितना हो गया 4 बटे पदों की संख्या कितनी 3, ये 1, ये कितनी 4। तो यहाँ से औसत मेरा कितना आ गया 1 आ गया। कितना आ गया 1 आ गया। मगर 1 की जगह सवाल में जो औसत दे रखा वो कितना दे रखा 30 दे रखा। कितने गुना 30 गुना। तो उसने पहली संख्या पूछी, इसका भी आप क्या कर दीजिए 30 गुना कर दीजिए। तो 30 का कितना होता है आपका 30 होता है। तो यही आपका आंसर हो गया। देखते किस ऑप्शन में है 30 आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और आज हम अपनी वीडियो को यही रोकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।